सावधान। नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोकसव्यसाहूरम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् जयं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निरतोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणम् संसारदुःखतः सत्त्वान् योगरतुत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपश्यति। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है चहुंगति दुखते कारी मुक्ति करतार। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। दस लाक्षणिक महापर्व की जय। उत्तम आकिंचन का पर्व है। उत्तम आकिंचन धर्म आत्मा की वितरागी करण से जब अपने स्वरूप के आश्रय से प्रकट होती है तब उसमें 10 धर्म प्रकट होते हैं। उसमें आकिंचन्य धर्म भी प्रकट होता है। तो अभी अपन ने पंक्तियां पढ़ी थी। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार। अब सोचो कि जिसको सार कह रहे हैं, आकिंचन को और ब्रह्मचर्य को सार कह रहे हैं, तो वो धर्म जिनको सार कहा जा रहा है वो कितना महत्वपूर्ण होगा। सारभूत धर्म है ना। तो आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। तो आकिंचन भी सारभूत कहा है, ब्रह्मचर्य भी सारभूत कहा है। नास्ति से देखो तो आकिंचन और अस्ति से देखो तो ब्रह्मचर्य है ना। ऐसा जो है अस्ति नास्ति इनका स्वरूप है। नास्ति से कैसा है? नास्ति से आकिंचन जिसको नास्ति से कह रहे हैं वो कैसा है?
देखो इसमें लिखा हुआ है रत्नकरंडी जी श्रावकाचार में जो है आचार्य देव ने बहुत सुंदर उन्होंने तो निरूपण किया, और जिस टीकाकार सदाशिव दास जी उन्होंने इस भावना अधिकार में दसों धर्म का बहुत सुंदर तरीके से निरूपण किया। अब देखो इसमें क्या गजब बात लिखी कि उत्तम आकिंचन्य धर्म के स्वरूप का वर्णन करते, अपने ज्ञान दर्शनमय स्वरूप के बिना अन्य किंचन मात्र भी मेरा नहीं है, मैं किसी अन्य द्रव्य का नहीं हूं, ऐसे अनुभव को आकिंचन्य धर्म कहते। हे आत्मन, अपने आत्मा को देह से भिन्न, ज्ञानमय, अनुपम, स्पर्श रस गंध वर्ण रहित, अपने स्वाधीन, ज्ञानानंद सुख से परिपूर्ण, परम अतीन्द्रिय, भय रहित अनुभव करो, है ना। और फिर आगे इसमें बहुत सारी बातें, इसीलिए इसको बच्ची को बताने के लिए इस देश में अत्यंत भिन्न हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जाति कुल के भेद से मैं भिन्न हूँ, स्त्री पुरुष नपुंसक देह के लिंग है, गोरापना सांवलापना राजापना रंगपना स्वामीपना सेवकपना पंडितपना मूर्खपना इत्यादि समस्त रचना क्रम के उदय से है। मैं तो ज्ञायक हूँ, ये देह का संबंध मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो अन्य द्रव्य की उपमा रहित अनुपम। इतना ही नहीं, गर्म ठंडा नरम कठोर लूखा चिकना हल्का भारी, कट्ठा खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा सुगंध दुर्गंध, काला पीला हरा सफेद लाल, स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ भी मेरे नहीं, सारा इनका भेद पर भेद ले लिया उसका सारा। तो फिर है क्या, आत्मा का है क्या? तो क्या है आकिंचन धर्म? आ अर्थात आत्मा का, किंचन अर्थात किंचित मात्र भी, किंचित मात्र भी आत्मा का इस जगत में कुछ भी नहीं। बस इस नहीं वाले प्रकरण पे विचार करना आकिंचन धर्म, और जो है वो ब्रह्मचर्य धर्म में बताया जाए। इसलिए इसको कहा नास्ति से, और ब्रह्मचर्य कहा जाता है अस्ति से। तो आ अर्थात आत्मा का, किंचन मात्र अर्थात इस लोक में आत्मा का कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है आत्मा का। तो क्या है आत्मा का फिर, जब कुछ भी नहीं है तो आत्मा का आत्मा ही है, और आत्मा का क्या कुछ होगा लोक में, बताओ। आत्मा का क्या है, आत्मा का जो कुछ आत्मा में, तो आत्मा एक पदार्थ है, एक वस्तु है, तो आत्मा का सब कुछ आत्मा में, ऐसा जान करके, ऐसा समझ करके फिर लोक में कुछ भी अपना नहीं दिखना, तब जो वीतरागता प्रकट होती है उसका नाम है आकिंचन धर्म। आए ख्याल में? जब अपना अपने में सब भास गया तो फिर जो कुछ है वो सब पराया लगने लगा। कल उसको कहा था उसका त्याग हो जाना, आज कह रहे हैं आत्मा अपना लग करके वो सब भिन्न दिखना, न्यारा दिखना, किंचन मात्र भी इसमें अपना नहीं दिखना, अर्थात अपनत्व बुद्धि का, ममत्व बुद्धि का छूट जाना, निकल जाना, तब वीतरागी परिणति प्रकट होती। आत्मा ही अपना लगा, तब आत्मा के आश्रय से कुछ भी अपना नहीं लगता है, तब अपनी आत्मा में अहम पने पूर्वक जो वीतरागता प्रकट हुई उसका नाम है उत्तम आकिंचन्य धर्म। ये कुछ भी नहीं है आत्मा का। यहाँ बाहर में जो अनादि काल से मान के बैठे थे वो तो कुछ भी नहीं, समझना कैसे लगता है फिर वो पराया न्यारा। कल भी अपन ने बहुत उदाहरण दिए थे, अपना घर अपना लगता है तो बाकी सब पराये लगते, सब पराये लगते हैं, सोचना पड़ता नहीं है, पराये लगते ही हैं, क्योंकि अपना घर अपना लगता है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं आत्मा में अपनत्व आने पर सारा जगत बिल्कुल न्यारा लगता है। उस समय फिर देखना फिर क्या होता है, अपना मानते थे ये मिथ्या थे, और फिर उसके लक्ष्य से निरंतर राग देश के परिणाम खड़े होते थे, कक्षाएं खड़ी होती थी, है ना,
हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा के सारे परिणाम खड़े होते थे। इन जितने परिणाम खड़े होते हैं सब पर द्रव्य को अपना मान करके उसके लक्ष्य से खड़े होते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? पर द्रव्य अपना नहीं, तो पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले पर भाव वो भी अपने नहीं, कोई अपना नहीं। इसका मतलब क्या है कि पर द्रव्य खत्म, उसमें अपना, तो पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भाव भी अब अपने नहीं लगे। इसलिए परिग्रह के भेद दो प्रकार के बने। अपन पूजन में पढ़ते ही हैं, ये पूजन में भी आज भी बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा। ये बताओ, देखो, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, कृष्णा भाव उछेद घटती जान घटाइए, उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, पांच तन किसी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले, बाले न समता सुख कभी नर देना, मुनि मुद्रा धरे धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायहि परे, गर माहि तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहुघन बुरा हो बला, कहिए दीन पर उपकार सो। बताओ परिग्रह के कितने भेद बताए? इसमें परिग्रह के कितने भेद बताए? परिग्रह 24 भेद, उसके पहले और भी भेद हैं। इन 24 को भी और भी भागों में बांटा कि नहीं बांटा है? हाँ, बांटा है। एक अंतरंग परिग्रह, एक बहिरंग परिग्रह। तो परिग्रह के दो भेद, अंतरंग और बहिरंग। तब समझना, अंतरंग परिग्रह में सारे जगत को अपना मानने रूप, अपना देखने रूप, एकत्व रूप, ममत्व रूप, कर्तृत्व रूप, भोक्तृत्व रूप, इस शरीर से लेकर के अन्य सारे जगत में इसको कहा है मिथ्यात्व। और सबसे बड़ा और पहला परिग्रह मिथ्यात्व हो जाता है। सबसे बड़ा परिग्रह मिथ्यात्व, सबसे पहला परिग्रह। और फिर मिथ्यात्व जहां है तो वहां पर क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद के ये सारे परिणाम, 4 कषाय और 9 कषाय, ये इस प्रकार पूरे के पूरे ये सारे भेद जितने हैं ये सब किसमें रखे? परिग्रह, अभ्यंतर परिग्रह है। ये अभ्यंतर परिग्रह आत्मा का परिग्रह है। अर्थात आत्मा का स्वभाव इन पूरे 14 प्रकार के भावों से भावों रूप परिणाम नहीं है, इसलिए इसको परिग्रह कहा। ये परिग्रह ख्याल में आता है कि मिथ्यात्व परिग्रह, ये क्रोधमान, माया, लोभ परिग्रह। अभी आया कहां से मिथ्यात्व? अपने स्वभाव को भूल करके पर को अपना मानना, कर्ता भोक्ता बनना, सुख बुद्धि विषयों में खड़े होना, ये सब मिथ्यात्व और सबसे बड़ा परिग्रह। इसलिए परिग्रह को इसीलिए गांठ के समान कहा। गांठ, मिथ्यात्व को गांठ के समान कहा। बताओ, सुई में धागा पिरोना हो, अपने को सुई में धागा डालना हो और धागे में गांठ लगी हो तो धागा डाल सकते क्या सुई में? गांठ लगी हो तो नहीं डाल सकते, समझ ना। जब तक गांठ खुलेगी नहीं तब तक वो सुई में धागा नहीं जाएगा। ऐसे ही शरीर में गांठ हो जाए तो बताओ क्या होगा? शरीर की गांठ का इलाज नहीं हुआ तो या तो कैंसर या कोई बहुत बड़ा रोग आदि बन जाएगी। अर्थात ये गांठ जहां भी होगी दुखी करेगी। मन में गांठ लग जाए तो, मन में भी गांठ लगती कि नहीं लगती? बताओ। मन में गांठ लग जाए तो फिर वो प्रेम व्यवहार आपस में खत्म हो जाता। मन में गांठ लग जाए तो समझना, जहां गांठ होगी वहां कष्ट होगा। ऐसे ही ये मिथ्यात्व की गांठ है, ये मिथ्यात्व की गांठ है, ये परिग्रह गांठ है। तो इसलिए परिग्रह की बुद्धि में कष्ट खड़ा होता है। इसकी चर्चा भी करेंगे भी अपन आगे।
इसलिए गांठ के समान का। इसलिए सबसे बड़ा परिग्रह, सबसे पहला परिग्रह, इसका नाम है मिथ्यात्व। पूरे 3 लोक को कवर करके बैठा है, ग्रासीभूत करने के लिए तैयार है, इसका नाम है ये मिथ्यात्व नाम का महापरिग्रह। और फिर जहां मिथ्यात्व तो वहां क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, सारे परिणाम आएंगे सारे। इसलिए ये कहलाते हैं अभ्यंतर परिग्रह, जो आत्मा में होते हैं, ये अभ्यंतर परिग्रह। और उनको इसकी तो खबर ही नहीं कि कषाय भी परिग्रह है और ये मिथ्यात्व भी परिग्रह है, हंसना परिग्रह है, बताओ, रति अरति परिग्रह है, इसकी खबर ही नहीं है हमें तो परिग्रह के नाम पर केवल बाहर के पदार्थ नजर आते हैं और कोई परिग्रह के नाम पे नजर आता नहीं, है ना। तो फिर 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह भी कहे जाते हैं। नाम याद है किसी को 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों के? सब बोलेंगे तो सबके मिला के 10 हो ही गए। है ना। क्षेत्र, मकान, सोना, चांदी, धन, धान्य, दासी, दास, वस्त्र, बर्तन, ये 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह कहलाते हैं। 10 प्रकार के। क्षेत्र अर्थात खेत खलिहान, जितना जो कुछ है सब वो क्षेत्र कहलाता है। जमीन जितनी जो कुछ है सब वो क्षेत्र। मकान, फिर सोना, फिर चांदी, फिर धन, धान्य, अनाज, अनाज को भी परिग्रह का, धन, धान्य, दासी, दास, नौकर चाकर आदि सारे पूरे, है ना। वस्त्र, बर्तन, ये कपड़ा, ये भी परिग्रह है सारा सब कुछ ही। तो ये क्यों ये परिग्रह, समझना, क्यों ये परिग्रह? क्योंकि ये आत्मा का कुछ भी नहीं है ना, और अपन ने आत्मा को भुला करके जो अपना है उसको छोड़ करके जो पर है उसको अपना मान के रखा। तो ये सब परिग्रह। इससे क्या होता है? इससे परिग्रह की बुद्धि खड़ी हो जाती भयंकर, परिग्रह के संस्कार खड़े हो जाते हैं, अपना अपना मान्य रूप के संस्कार खड़े हो जाते हैं, जिसको परिग्रह की संज्ञा कहा गया। सुख बुद्धि खड़ी हो जाती है, जोड़ना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, इकट्ठा करके सुखी होना चाहते हैं, और सुख मिलता नहीं तो आकुलित होते रहते हैं। ये परिग्रह की संज्ञा, समझना। इसलिए यहां पे कहा कि आत्मा का कुछ भी नहीं है, आत्मा का जो है बस आत्मा है, कुछ नहीं है, ऐसा समझा। बताओ सबसे पहले कौन सा परिग्रह जाएगा? सबसे पहले कौन सा परिग्रह जाएगा? सबसे पहले मिथ्यात्व नाम का परिग्रह जाएगा, उसके बाद ये 23 परिग्रह जाने की बात आएगी। उसके पहले नहीं हो सकती 23 परिग्रह जाने की बात। सबसे पहले जाएगा तो मिथ्यात्व जाएगा, अन्यथा एक भी नहीं जाएगा, सब बने रहेंगे। तुम चाहे बिल्कुल छोड़ दो, कुछ भी अपना नहीं कहो, बिल्कुल छोड़ छाड़ के अलग हो जाओ, लेकिन पूरे के पूरे 24 के 24 रहेंगे, मिथ्यात्व रहेगा। इसीलिए तो हमारे पहले दिन कहा था कि जैन दर्शन की नाप, जैन दर्शन की स्केल कुछ अलग चलती है, जगत से हट करके चलती है। ये ऐसे नाप नहीं चलती साधारण कि सड़क पे कोई भिखारी आ रहा हो तो लोग कहेंगे इसके पास कोई परिग्रह नहीं, इसके पास कोई परिग्रह नहीं। उसके पास पूरे के पूरे 24 परिग्रह हैं, पूरे के पूरे 24 हैं। किताब कुछ नहीं दिख रहा बाहर में, कि कुछ बाहर में नहीं दिखने पर भी अंतरंग में परिग्रह की संज्ञा मौजूद है। उससे उसके पास में पूरे 24 परिग्रह, परिग्रह संज्ञा के कारण, परिग्रह की संस्कार के कारण पूरे के पूरे मौजूद हैं। इसलिए नाप इतनी बस नहीं है, बाहर से इतनी हल्की नाप नहीं है कि इतना सब बाहर से देखा बस गुस्सा नहीं आता तो क्षमा हो गई और कुछ नहीं अपना समझते तो आकिंचन हो गया, इतनी हल्की फुल्की नाप नहीं। ये मिथ्यात्व जब तक है तब तक सब परिग्रह हैं। क्यों? ये मिथ्यात्व के कारण जो अपना है वो अपना नहीं लगता, और बाकी सब जो अपना नहीं है वो अपना लगता, तो परिग्रह की बुद्धि खड़ी होती है। इससे नहीं है तो कमी लगती है, और फिर उसको जोड़ जोड़ के इकट्ठा करने की भावना होती है, और फिर जितना जितना अपने पास में संयोग मिलता है उससे क्रोध, उससे मान, उससे माया, उससे लाभ, लोभ, सब कषाएं खड़ी हो जाती,
सब कषाय। कुछ ज्यादा संयोग हो गए तो मान खड़ा हो गया, कोई डिस्टर्ब करेगा उसमें तो क्रोध होगा, और बढ़ाने के लिए मायाचारी, और बढ़ाने का भाव लोभ। बताओ, जहां मिथ्यात्व वहां सब कषाय है कि नहीं? सारे प्रकार की कषाय। फिर ऐसे ही हास्य, फिर रति, फिर अरति, सारे परिणाम। छूट जाए तो शोक, सारे के सारे परिणाम है कि नहीं? बताओ। इसीलिए सबसे बड़ा और सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात्व का। इसीलिए कहा मिथ्यात्व छूटे बिना कोई परिग्रह छूटता नहीं है, कोई पाप छूटता नहीं है, कोई कषाय छूटती नहीं है। क्योंकि सबका जनक तो ये है ना, जन्म देने वाला तो उन सबका ये है। अब वो है तो बताओ, कोई बच्चा बहुत उद्यमी हो, यहाँ पर भी कई सारे बच्चे हैं, पाठशाला में भी हैं, सब घर परिवारों में भी हैं। अब यहाँ 10-25 बच्चे बैठे हैं और एक बस बच्चा कोई उद्यमी हो, तो फिर क्या होगा उसके बाद? बताओ। वो अपने साथ और सभी को उद्यम करने में जोड़ लेगा, सभी को पकड़ लेगा और सभी को उद्यम करने में लगा देगा, और सभी को उद्यम करने में लगा के डिस्टर्ब करेगा उसको। बताओ, है ना? तो क्या कह रहे हैं? तो वो किसी को चैन से बैठने नहीं देगा। ऐसा ये मिथ्यात्व किसी को चैन से बैठने देता नहीं। आए ख्याल में? इसलिए गांठ कहा है, चुभता रहता गांठ के समान, हर समय गांठ के समान चुभता रहता है, इसलिए गांठ कहा है, शल्य भी कहा है मिथ्यात्व को। समझना? तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि जब तू पहले ऐसा देख, ऐसा तुझे निर्णय हो, ऐसा ख्याल में आ जाए, यदि जो ज्ञान दर्शन स्वरूप है वह मैं हूं, मैं वह ऐसा ज्ञान दर्शन में आत्मा में हूं। जब अपना आत्मा में अपनत्व भाषा, आत्मा अपना लगा, निर्णय हुआ, तो लोक पराया दिखता, लोक पराया दिखता। तब उस पराय पने में किंचन मात्र भी, अर्थात किंचित मात्र भी। किंचित मात्र का क्या अर्थ है? किंचित मात्र का बताओ क्या अर्थ है? क्या लेना चाहिए किंचित मात्र के स्थान पर? किंचित मात्र का मतलब क्या? परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। समझना? और अकेली इतनी अर्थ नहीं लगाया, परमाणु मात्र बाह्य की तरफ से कहा, और अंतरंग में कोई परिणाम मेरे नहीं है। ये जो क्रोधमान माया लोभ के थे, हास रति रति शोक व जुगुप्सा के थे, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद के थे, ये परिणाम भी मेरे नहीं। ये शुभाशुभ भाव ये भी मेरे नहीं, ये पुण्य पाप के भाव ये भी मेरे नहीं, ये सब औदैक भाव, ये न्यारे। तो पर द्रव्य और पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले समस्त प्रकार के पर भाव, ये दोनों मुझसे न्यारे। और फिर समझना, अकेले न्यारे ही नहीं लगते, असार भूत भाषित होते हैं। असार भूत मेरे स्वरूप में ये सब असार भूत, असार। अपन ने सुबह किसमें अशरण भावना में चर्चा की थी। पर द्रव्य भी अशरण है और पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले परिणाम भी अशरण है। यहां क्या कह रहे आज इस आकिंचन्य धर्म में? पर द्रव्य भी हमारे काम का नहीं, क्योंकि वो पर है, और उसके लक्ष्य से होने वाले भाव भी हमारे नहीं, क्योंकि वो मेरे स्वभाव के विपरीत हैं। और फिर इतना ही नहीं, असार भूत है, असार भूत। असार भूतता भास गई कि ये सुखी नहीं कर सकते, ये संसार में भटका सकते हैं, भटकाते हैं, इनके लक्ष्य से मैं भटकता हूं, अपने स्वरूप को भूलता हूं, सुख को खोता हूं। तो ये असार भूत भाषित हो अभी तक। और फिर क्या हुआ? जब फिर असार भूत भाषित हुए तो छोड़ना पड़ता नहीं है, सहज में छोड़ने का परिणाम बना रहता है, छूटने का परिणाम बना रहता है। कल कहा ही था, पहले श्रद्धा में छूटे, श्रद्धा में त्याग हुआ, और फिर बाद में बाहर में इनका भी धीरे धीरे जो संयोग है वो भी छूटता जाता है। पहले अपनापन तो छूटे उनसे। जैसे बताओ, ये पंखे चल रहे हैं अभी, तो गर्मी लग रही तो चल रहे हैं, तो आपके यहाँ ठंडी पड़ती कि नहीं पड़ती? पड़ती है। अच्छा बताना, जैसे ही ठंड का मौसम आया तो पंखा कैसा लगने लगता? बताओ। अभी तो गर्मी में लग रहा है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बताओ, ठंड के समय में अपने आप असार भूत भाषित होता है, कोई काम का नहीं, असार भूत लगने लगता है। क्यों लगा असार भूत? लगाना पड़ा नहीं, अपने काम का नहीं दिखा तो असार भूत लग गया।
फिर उसको चलाने की भी इच्छा नहीं होती, और यदि कोई चला दे तो उधर उसको डांटने लगते कि क्यों चला दे। ऐसे ही समझना, ऐसे ही आत्मा में अपनत्व आया, तब आत्मा के आश्रय से होने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो सारभूत लगे कि अरे ये सारभूत हैं, आत्मा महासारभूत पदार्थ है, और उसके आश्रय से ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं ये सारभूत हैं, क्योंकि इनके होने पर मैं सुखी होता। तो फिर सारा जगत अपना भी नहीं लगा और सारभूत भी नहीं लगा। और अब तक जब तक ऐसी खबर नहीं थी तब तक क्या था, सुखी होने के लिए ग्रहण करते जाओ, ग्रहण करते जाओ, ग्रहण करते जाओ, तो सारभूतता लगती थी, परिग्रह खड़ा होता था, परिग्रह की बुद्धि खड़ी होती थी, परिग्रह की संज्ञा खड़ी होती थी। और फिर इतना ही नहीं, उनको ग्रहण करो और उनके लक्ष्य से होने वाले भाव वो भी अच्छे लगते थे। क्रोध अच्छा लगता, मान अच्छा लगता, मायाचारी अच्छी लगती, लोभ अच्छा लगता, और इसलिए उनका प्रयोग करके सब इकट्ठा करना चाहते। जब आत्मा अपना लगा तो ये पर द्रव्य के प्रति अपनत्व छूटा, तो पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले समस्त प्रभाव ये भी अपने नहीं लगे। इसलिए कुंद कुंदाचार्य मुनि महाराज ने समय सार परमागम की 286 गाथा में परिग्रह शब्द का बहुत सुंदर अर्थ किया है कि किसे कहते परिग्रह। उन्होंने क्या कहा उधर तो 286 गाथा में, परि अर्थात चारों ओर से, ग्रह अर्थात जिसने ग्रहण किया। तो उन्होंने कहा कि आत्मा का परिग्रह क्या है, आत्मा ने चारों ओर से अपने अनंत गुणों को ग्रहण किया है, इसलिए आत्मा का परिग्रह क्या है, आत्मा के अनंत गुण आत्मा का परिग्रह है। ये शरीर आदि परद्रव्य ये आत्मा का परिग्रह नहीं है, और आत्मा के और ऐसे और इन्हीं परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले प्रभाव भी आत्मा के नहीं, ये सब विकारी भाव। समझो भाई, है ना। ये वाली बात अब ना सुनते हैं तो समझना चाहते नहीं है, इसलिए कठिन लगती। बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है, सागर दमोह झांसी ग्वालियर तरफ बुंदेलखंड में कहावत चलती है, जैनी हैं तो ऐसे हैं, एक तो कोई की सुनते हैं, सुनते नहीं, और सुनते हैं तो मानते नहीं। बता तो फिर क्या मानते हैं, जो अपनी मान की रखी है वो ही मानते, बस वो ही मानते। अब आपके यहां भी ये कहावत है कि नहीं पता नहीं, कहावत ना हो तो ना सही, इसका प्रैक्टिकल तो हो गई बता, प्रैक्टिकल तो इसका हो गई। एक तो सुनते नहीं है और सुनने में आ जाए तो मानते नहीं है। बता, भगवान को तो सुनाना चाहते हैं लेकिन भगवान की सुनना चाहते नहीं, समझो, है ना। असारभूतता समझो, असारभूतता है ये। बता, अपन जैसे अपन ठंड में रजाई ओढ़ते थे, और जैसी गर्मी आना चालू हुई तो रजाई जो अभी ठंड में बहुत कीमती और बहुत काम की लगती थी, गर्मी आती साथ कैसे लगने लगती है, असारभूत, कोई काम की नहीं। ऐसे ही जिससे अपने आत्मा में सुख नजर आता है, आत्मा सुखमय तत्व दिखता है, निर्णय लगता हो जाता है कि अरे मैं आत्मा और मैं ही अपने आश्रय से सुखी होता हूं, फिर से जगत में कुछ भी अपना नहीं लगता है, तब परिग्रह की बुद्धि का अभाव होता है, तब परिग्रह की संज्ञा छूटती है। पहले श्रद्धा में परिग्रह छूटा, आत्मा अपना लगा, जगत न्यारा लगा, फिर चारित्र में भी छूटता है, चारित्र में भी छूटने लगता है, न्यारा लगा तो न्यारा दिखने लगा, और फिर न्यारापन होने भी लगा वहां से, है ना। और फिर इसी प्रकार परद्रव्य के लक्ष्य से हास्य रति रति जितने भाव हैं वे भी सब न्यारे दिखने लगते, वे भी छोड़ने लायक लगते। अभी तो छोड़ने लायक अच्छे लगते ही नहीं किसी को। चिल्ला रहे तो ऐसा लगता कि आज मैंने बताओ कैसा चिल्लाया, ऐसा गुस्सा दिखाया तभी काम बना, क्रोध अच्छा लगा, संयोग बढ़ जाए तो अपने आप मान का भाव खड़ा हो जाता है, फिर इसकी चाल देखो कैसे अकड़ के चलता है, रुपया पैसा बढ़ जाए तो। इसी प्रकार मायाचारी का परिणाम बना के सारा काम करना चाहते हैं जैसे तैसे करके, और लोग तो खड़े ही कि पूरे 3 लोग का धन अपने पास में आ जाए। लोग तो है ही, सारे भाव अच्छे लगते हैं, रति अरति शोक वह जो सब अच्छा लगता है, गप्पा गोष्ठी का भाव अच्छा लगता है है ना, सारे भाव अच्छे लगते, फिर जितने मजा आता उसमें, पता मजा आता कि एक चुटकुला कोई सुनाए तो सबके कान खड़े हो जाएंगे,
अलर्ट हो जाएंगे बिल्कुल चुटकुला सुनने में, और तत्व की बात सुनने में बैठे हैं ऐसे। बताओ, समझना भैया। तो ये जितने परिणाम हैं, ये जब तक आत्मा अपना नहीं लगे तब तक वो परिग्रह संज्ञा छूटती है। और नहीं तो परिग्रह संज्ञा कैसी है? अब सुनो परिग्रह संज्ञा के उदाहरण। कैसी है परिग्रह संज्ञा? किस प्रकार की परिग्रह संज्ञा है? परिग्रह का संस्कार, परिग्रह की बुद्धि, आत्मा अपनी नहीं लगने पर जो जगत में इकट्ठा करने का भाव आता है, उससे घोर परिग्रह संज्ञा खड़ी हो जाती है। एक सच घटना है चूहे की, पेपर में आई थी चूहे की सच घटना बिल्कुल। एक चूहा था, वो अपने बिल से निकलता था। एक दिन उसके घर में सेठ ने देखा कि बिल से निकलता है, तो सिक्के निकाल के लाता था, सिक्के, रुपया पैसा जो है वो सिक्के निकाल के लाता था और रखता था उधर पे, और उसका चक्कर लगाता था। एक दिन देखा उसने सेठ ने कि रोज चक्कर लगाता है, तो एक के बाद एक करके 17 सिक्के निकाल करके लाया और चक्कर लगा के फिर एक एक करके अपने बिल में ले जाके रख दिया। और उसने 2-4 दिन देखा कि रोज ऐसा करता है, हर एक आध दो दिन में एक बार करता है, निकालता है खुद। तो फिर रोज देखते देखते फिर 6-8 दिन के बाद में उसने क्या किया, जब वो पहला सिक्का अंदर रखने गया लेकर के, तो बाकी के 16 उठा लिए। अब आया और आ करके देखा एकदम बस वहीं गश खा करके, चक्कर खा करके गिर पड़ा, और गिरा पड़ा कह लिए नहीं, मर गया वो चूहा वहीं पर। इसे कहते परिग्रह की बुद्धि, इसे कहते परिग्रह का संस्कार, इसको कहते परिग्रह संज्ञा। ये कहलाती परिग्रह संज्ञा। 4 प्रकार की संज्ञा है ना, अनादिकाल से चल रही। कौन कौन सी? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, 4 प्रकार की संज्ञाएं। संज्ञा अर्थात संस्कार रूप में अनादिकाल से चले आना और जीव को आकुलित करना, बोध, इसको कहते संज्ञा। ये परिग्रह की संज्ञा है। और ये अकेले, ये तो चूहे की बात है अकेले। लोक में ऐसा नहीं होता, बताओ जरा। जिनको घाटा लगता है उनको हार्ट अटैक आ जाता है, कितने लोग मर जाते हैं, प्राण उनके छूट जाते हैं। बताओ, घर मकान छूट जाए उनके प्राण छूट जाते हैं। कि क्यों? ये परिग्रह की संज्ञा है। आत्मा में अपनत्व नहीं आएगा तो 3 लोक अपना लगेगा, अपना लगे बिना रहेगा नहीं। बात ये लगेगा ही अपना, लगेगा ही अपना, तब फिर वो परिग्रह की संज्ञा खड़ी होगी, जोड़ने का भाव खड़ा होगा, उसको अपना बनाने का भाव खड़ा होगा, और उसके लक्ष्य से जितने परिणाम होंगे वे सब आत्मा का विकार होने पर भी उनको छोड़ने का भाव नहीं, सब अच्छे लगेंगे, भी सारे परिणाम अच्छे लगेंगे। बताओ, विषयों में रति और जो बाधा डाले उसमें अरति, सब अच्छा लगेगा, सारा परिणाम अच्छा लगेगा। इसलिए अनादिकाल से परिग्रह संज्ञा चली आ रही है। मिथ्यात्व छूटे तो वो परिग्रह संज्ञा छूटे। अरे मेरा है जो आत्मा है, और 3 लोक में मेरा कुछ नहीं, ये आत्मा ही मैं हूं, ये मेरा सर्वस्व है और कुछ नहीं। और मेरे आश्रय से ही मैं सुखी होता हूं, अपने को भूल के दुखी होता हूं, पर में मेरा कुछ नहीं। तो फिर पर का लक्ष्य छूटेगा, तो पर के लक्ष्य से होने वाले विकारी भाव भी छूटेंगे, नहीं तो परिग्रह संज्ञा बनी रहेगी, परिग्रह संज्ञा। और अब विचार करो, अनादिकाल से परिग्रह संज्ञा के पोषण के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं जोड़ा है, क्या क्या नहीं इकट्ठा किया है, कितना इकट्ठा किया है बिना विचार करके। कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। बताओ, कोई सीमा हो तो बताओ। है ही विचार नहीं करता कि हम किसके लिए इकट्ठा कर रहे, क्या कर रहे, इसका क्या फल आएगा, वो मेरा है नहीं, मैं चला जाऊंगा छोड़ करके यहाँ से, कोई काम का है कि नहीं, कोई विचार नहीं चलता। सिकंदर की बहुत मार्मिक घटना है, सिकंदर की सच घटना बिल्कुल। जब सिकंदर यहाँ पे आया था 2000 साल पहले, तो विश्व विजेता बनने के लिए निकला था, सबको जीतेंगे। तो यहाँ पर घूमते हुए एक दिन एक जैन मुनि मिल गए इसको, जैन मुनि बैठे तपस्या कर रहे, बैठे। कौन है ये जैन मुनि। पूछा उनसे, क्या कर रहे हो आप इधर पर? कि अपनी आत्मा की आराधना कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? उससे क्या होगा कि अपने में रहने पर सुख मिलता। फिर उनसे पूछा, आप कौन है? कि मैं सिकंदर। काहे के लिए निकले हो? कि विश्व को जीतने के लिए निकले, सारे विश्व को जीत करके अपना बनाएंगे। फिर क्या करोगे? उसके बाद में
सारे विश्व को जीत लोगे, फिर क्या करोगे? ये अपने देश में वापस जाएंगे, फिर क्या करोगे? सारी धन संपत्ति ला के रख लेंगे दुनिया की जो जीती है, फिर क्या करोगे? कि महल में जाएंगे, क्या करोगे? कि आराम से सोएंगे। तो वो मुनि महाराज बोले, सो नहीं है तुम्हें तो यहीं सो जा, यहीं सो जाओ, उसके लिए इतनी सारी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बताओ, यहीं सो जाओ। एकदम से बिल्कुल झटका लगा उसे, अरे गजब बात है, सोना है आखिर में जाकर के, और इतनी सब हिंसा करके, मार के, जगत को लूट के, सब करके, बताओ। तब फिर वो मुनिराज को साथ लेने के लिए उसने कहा, और फिर किसी किन्हीं को लेके गया भी, लेकिन पहुंचे नहीं पाया वहीं पर, उसके पहले ही मर गया, उसके पहले ही मर गया। और उन्हीं की शिक्षा और उपदेश सुनकर के उसने कहा था, हाथ बाहर निकाल देना मेरे अर्थी में से, जगत देखे कि कितना इसने उपद्रव किया, कितना मारा, कितना लूटा, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं ले गया, कुछ भी नहीं ले गया, आखिर में कुछ काम में नहीं आया। दोनों हाथ खाली के खाली रहे, कुछ नहीं ले गया हाथ में। लेकिन जिनागम कहता है कि लेके तो गया है कुछ, लेके तो गया है कुछ। कि क्या लेके गया है बताओ? ये मिथ्यात्व लेके गया, कषाय लेके गया, परिग्रह की संज्ञा लेकर के गया, बताओ, ये सब लेके गया, अपनी रुचि लेके गया। अब जितना उसके दिमाग में मुनिराज के उपदेश से तत्व आया हो, जितना आया वो जाने, लेकिन वो खाली हाथ तो गया नहीं। ये रुचि, ये परिग्रह की रुचि, परम सुख बुद्धि, ये मिथ्यात्व, ये रुचि लेकर के गया है, तो इसका फल अगली पर्याय में फिर आएगा। वहां फिर परिग्रह संज्ञा, फिर परिग्रह संज्ञा, फिर जोड़ो, फिर जोड़ो, फिर जोड़ो, फिर इकट्ठा करो। ये संज्ञा चालू रहे। जानवर भी बन जाए, अरे चींटी भी बन जाए, कीड़ा भी बन जाए, तो वहां पर भी उनके बिल में देख लो, जोड़ने की वासना, इकट्ठा करने की वासना वहां पर भी बनी रहती वहां पर। और जीव विचार नहीं करता ये सब क्या है। इसलिए अन्य मत में एक कथा आती है इसी परिग्रह संज्ञा को बताने वाली, अपन उसमें से अपना पोषण करें। कथा तो अन्य मत की। ये क्या है कि ब्रह्मा जी एक बार बोले एक दरिद्री को देख करके, चलो भैया, दरिद्री हो, कोई काम धाम तो है नहीं यहाँ पे, चलो हमारे साथ में। कहने लगा अभी नहीं जाना, अभी तो बहुत काम करना बाकी है, थोड़ी समय बाद चलेंगे। अच्छा हो। तो फिर शादी ब्याह हो गई, बच्चे पैदा हो गए, फिर बच्चों के बच्चे पैदा हो गए कि अब तो चलो। अरे भैया अभी नाती पोते छोटे हैं, अभी कहाँ से चले बताओ। फिर मर गया, मर करके बैल बना, भैया अब तो चलो। अरे भैया मेरे बेटे का खेत है, मेरा खेत है, सभी पूरा जोतना है, फसल का समय रहता है पूरा जोतना है, नहीं जाने तैयार। फिर बैल के बाद में मर करके कुत्ता बन गया कि अब तो चलो। अरे इतना बड़ा घर बेटे ने बना लिया, रखवाली कौन करेगा उसकी बताओ। फिर अब कुत्ता भी मर करके मेंढक बन गया, अब तो चलो। कैसे मेंढक बन गए हो, अब तो चलो। अरे भैया सामने ये मैं पोखर में पड़ा रहता हूं और मेरे पोते के पोते यहां खिलखिलाते तो देख देख करके खुश होता रहता हूं बताओ। और फिर से आखिर में कहा कि अब तो चलो, हमें ही मिलेगा तुम्हें ले जाने के लिए बताओ, और कोई नहीं मिला तुम्हें ले जाने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अपना माथा ठोंका कि इनको इससे बेकार है कुछ कहना। ये परिग्रह की संज्ञा है, परिग्रह की संज्ञा। इसीलिए तो इस परिग्रह संज्ञा में जो मकान खूब रुचि से बनाए, खूब अच्छे से बनाए, एक चीज मर के इसी में कीड़ा मकोड़ा बन के पैदा हो जाए, चूहा बन के पैदा हो जाए, छिपकली बन के पैदा हो जाए उसी में बताओ। ये परिग्रह संज्ञा का फल है। ये सब ये परिग्रह की संज्ञा जो खड़ी होती है इसके फल, उन्हीं में पैदा हो जाता, फिर मर करके वहीं पे घूमता रहता है। घर के आसपास जानवर बन के पैदा हो जाए, ये तो कहानी बस नहीं है, जैन आगम में देखो तो सच घटना है। वहीं कुत्ता बन के पैदा हो जाए वाकई में, वहीं आसपास घूमे घर के उसमें आती है कहानी, बराबर कहानी आती है इसकी। बकरा था, वो बकरा बन गया मर करके, ऐसी तीव्र उसमें, और कसाई ले जा रहा था पकड़ के, रास्ते में अपना घर पड़ा, उसी का बेटा बैठा था, तो कसाई से छूट छूट करके उस घर में घुसे जाके, तो उसका लड़के ने डंडे मार मार के उसको बकरे को बाहर निकाल दिया।
बकरे को बाहर निकाल दिया, कसाई पकड़ के ले गया और मार डाला उसको। और उसी समय निकल रहे थे मुनिराज, तो उनके चेहरे पे हल्की सी एक मुस्कुराहट आई। तो लड़के ने दुकान पे बैठे बैठे देख लिया और फिर वो मुनिराज चले गए। तो जब वहां से लौट के आए तो उसको रहा नहीं गया कि क्यों हंस रहे थे साहब आप, क्यों, कुछ आपने देखा तो कुछ यहाँ पर, आपके चेहरे में कुछ भाव तो आए थे कि अरे ये जो बकरा अभी थोड़ी देर पहले गया है जिसको तू डंडे मार के भगा रहा था, ये बकरा तेरा बाप है, इसी जिसने ये घर मकान बनाया, दुकान तुझे सौंप के गया। अरे 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 बकरा, भगो भगो उसको पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। जब तक उधर पे पहुंचा तब तक तो राम नाम सत्य हो गया, मार डाला उसको, बता हो गया उसका, चला गया। और फिर आप लौटते समय भी आपके चेहरे में कुछ परिवर्तन था भावों का। क्या बात है कि तू आज बैठ के दुकान पे जो तू खा रहा ना खाना, वहीं तेरा लड़का खड़ा वो पेशाब कर रहा वहीं पर, फिर भी तू लड़के के राग में, ऐसा होता ही है घरों में सबके कि पेशाब कर रहा है, फिर भी तू बैठ के देख करके खुश हो रहा है और खाना खा रहा है। इतनी बड़ी जो धन संपत्ति तू कमा रहा है और तेरे बाप ने कमा करके छोड़ी है, ये लड़का सब खत्म कर देगा, सब बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरे चेहरे पर थोड़े भाव में परिवर्तन। बताओ, ये है संज्ञा परिग्रह की। तो वहीं पर जानवर पैदा हो जाए घर के आसपास और वहीं घूमता फिरे। ये सोचिए कितनी खतरनाक है ये परिग्रह की संज्ञा, कितनी खतरनाक है। डॉक्टर साहब उदाहरण देते इसका, हुक्मचंद जी साहब बोले एक बार किसी जगह पर गए तो स्टेशन पे कोई लेने आए, अब उनके साथ गाड़ी में बैठ के जा रहे, तो कहने लगे बीच में, साहब ये मकान है मेरा। अच्छी बात है आपका मकान, लेकिन गाड़ी वहां नहीं रुकी, फिर आगे चलने लगी। थोड़ी देर बाद फिर एक मकान को दिखाया, साहब ये मेरा मकान है, गाड़ी वहां पर भी नहीं रुकी, फिर आगे आगे चलने लगी। फिर अगली एक जगह जाकर के रुक गई और साहब इधर रुकना है। तो उन्होंने पूछा साहब आप कह रहे थे ये पहले पड़ा था वो भी मकान है, यही तो, ये फिर आप इधर ले आए। तब सुनो परिग्रह संज्ञा का कितना सटीक उदाहरण, सत्य घटना है ये तो साहब ये जो पहले जो मकान दिखाया था उस मकान में मैं पहले रहता था, फिर उसको छोड़ दिया है, वो पहले रहता था। अच्छा साहब अच्छी बात है। और फिर जो दूसरा दिखाया वो क्या था कि सोच रहा हूं कि इसको अभी आगे खरीद लूं, बता तो खरीद। हे भगवान बताओ, जिसको छोड़ चुका है, जिसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, वो भी कैसा लग रहा है, मेरा मेरा। और ये सबके साथ होता है ऐसा, बिल्कुल प्रैक्टिकल है सबके साथ। अब भी याद दिला रहे सबके साथ होता है। जी बताना जरा, सम्मेद शिखर जी कितने लोग गए हैं? बहुत लोग गए हैं। अच्छा बताना, आप किसी धर्मशाला में जाके रुक गए, दोबारा फिर गए सम्मेद शिखर, बताओ साहब उस धर्मशाला के सामने निकलते कैसा लगता है? अरे यहां हम रुके थे, इस नंबर के कमरे में रुके थे, कमरा बहुत अच्छा था, ये था। ये क्यों इतना राग खड़ा हो रहा है? लेना बताओ क्या है? लेना एक न देना दो, बताओ कोई मतलब है नहीं उधर से। ये ऐसे परिणाम जो खड़े हो रहे हैं, ये परिग्रह संज्ञा है, ये परिग्रह संज्ञा समझना, इसको कहते हैं परिग्रह संज्ञा। ये परिग्रह संज्ञा है, इसलिए इसको इसी को छोड़ने के लिए आचार्य देव कह रहे हैं पहले परिग्रह संज्ञा छूटती है, फिर परिग्रह छूटते हैं। और परिग्रह संज्ञा कैसे छूटती है? आत्मा में अपनापन पूर्वक पर द्रव्य भी न्यारे दिखते हैं और पर भाव भी न्यारे दिखते हैं, दोनों न्यारे दिखते हैं, और आत्मा में अपनत्व आता है, तब वो परिग्रह संज्ञा छूटती। नहीं तो परिग्रह संज्ञा बनी रहती है। सारे जिनको अपना परिग्रह माना था वे सारे परिकर तो यही पड़े रह जाते हैं, और ये जीव मरते समय परिग्रह संज्ञा साथ ले जाता है, फिर जहां जाता है वहां जोड़ने की बुद्धि चालू हो जाती है और रात दिन दुखी बना रहता है। इसलिए आचार्य देव ने 24 भेद कहकर के भेद की तरफ से समझाया और कहा कि भाई तो ये सारे 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह ये सब परद्रव्य हैं, अकेले इतने ही नहीं, पूरा 3 लोग, और उसमें तू अपनापन जो करता है ये मिथ्यात्व सबसे बड़ा, सबसे पहला और सबसे खतरनाक परिग्रह।
और ऐसे ही इनके लक्ष्य से ये क्रोधमान माया से लेकर के पूरे वेद तक के सारे परिणाम खड़े होते हैं, स्वभाव स्वभाव खड़े होते हैं, पुण्य पाप के परिणाम खड़े होते हैं, वे सब परिग्रह कहलाते हैं। वे आत्मा का भाव नहीं है, वे आत्मा से न्यारे, तो तुझे अपना लगता ये परिग्रह। हर बात में परिग्रह खड़ा हो जाता है, हर परिणाम में परिग्रह खड़ा हो जाता है। किसी को डांट दें जोर से अपना कोई काम बन जाए तो कई दिन तक याद करता है, बताओ मैंने देखा उस दिन कैसा डांटा था, देखा तुमने मेरा गुस्सा कैसा गुस्सा आता था एक बार, वो गुस्सा तो कब का आके कब चला गया, अभी तक अपना बना के बैठा उस गुस्से को। ये परिग्रह की संज्ञा है। बताओ, समझना। जैसे पर्व के दिन चल रहे, ये पर्व के दिन, और पर्व के दिन में बहुत सारे अपने साधर्मी पूजन करते हैं, पूजन करने का भाव आता है, दर्शन करते हैं, सब करते हैं। मान लो किसी दिन पूजन करने का बहुत, यानी पूजन में परिणाम बहुत खिल गए, अच्छा लगा, पूजन में भाव मन लग गया, रम गया, 2-4 पूजन पढ़ ली, अच्छा लगा। अब वो पूजन का भाव तो उस समय आया था, तत्समय अपने समय पे, और आ करके चला गया, थोड़ी देर बाद चला गया, लेकिन अभी तक याद आता है, अभी तक याद आता है, अरे उस दिन देखा क्या पूजन के परिणाम हुए थे, कैसा भाव लगा था, कैसा मजा आया था, कितना अच्छा लगा था। वो तो चले गए और अब आ नहीं रहे, लेकिन उसमें जो अपनत्व हो गया, कर्तृत्व खड़ा हो गया, इसी का नाम है ये परिग्रह की संज्ञा। इसलिए पर द्रव्य भी और पर भाव भी बिल्कुल न्याय। जैसे पार्टी वगैरह होती ना, कहीं पर पार्टी वार्टी कोई खाने लायक तो है ही नहीं, समझ जी भाई साहब तो कहते ही हैं, वो बफर सिस्टम नहीं है, डफर सिस्टम। डफर सिस्टम कितना गंदा सिस्टम है, जूते चप्पल पहने वहीं खाए जा रहे है ना, कैसे बिल्कुल उल्टे सीधे ढंग से कैसे खाए जा रहे, बताओ, खड़े होकर के खा रहे। मुनिराज बैठ करके भोजन करें तो मुनिराज नहीं, और गृहस्थ खड़े होकर के भोजन करे तो गृहस्थ नहीं। गृहस्थ का बैठ करके खाने का नियम है, मुनिराज का खड़े होकर के आहार लेने का नियम। बताओ, डफर सिस्टम, कुछ भी खा लिया, कैसे भी खा लिया, बताओ किसने बनाया, कौन से उससे बनाया, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। संयम के दिन कह चुकी है सारी बातें, समझना भैया, पाप तो लगेगा इसमें। हमने तो जबलपुर में एक घटना देखी थी बहुत पहले, मंदिर से निकले शाम के समय और वो चाय वाला चाय बना रहा था, इतने ही चाय वाले को छींक आई, उसने छिनकी नाक पूरी चाय की खुशी में गिर पड़ी और उसने खटाक से देख ली, सब फटाफट छानी करके और पकड़ा दी सबको। कोई ने कहा कि ये क्या है, तो मलाई पड़ी, बताओ। और पीने वाले सब पी रहे आराम से, सब पी रहे आराम से, बताओ। आप देख लो, सच घटना है, आप जाके देख लो, जहां ये बेकरी होती है, ब्रेड बनती है, बिस्किट्स बनते हैं और तरह तरह के जो पदार्थ बनते हैं, क्या क्या जो चलते हैं, सब वो सब देख लो। पसीना चूरा है वहीं पर, वहीं बाथरूम करके आए तो हाथ धोए कि नहीं धोए, गोई लगा दिए, गोई लिपटते उसके ऊपर, फिर खूब सारा आटा को जब बनाते हैं बिस्किट वगैरह तो उसको खड़े होकर के उसको उसी में खड़े होकर उसको रौंदते हैं, उसी में सब पूरा देख लो जाकर के एक बार। ये दोबारा खाने की इच्छा नहीं होगी, हाथ लगाने की इच्छा नहीं होगी, एक बार देख तो लो जरा जाकर के कैसे कैसे बन रहे हैं, कैसे कैसे लोग बना रहे हैं, क्या क्या करके बना रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं, एक बार देख तो लो जरा जाकर के। तो ये तो चलो एक प्रासंगिक हो गया। क्या बात चल रही थी अपनी कि ऐसे जो है माने ऐसा पर द्रव्य के प्रति इस प्रकार ये परिग्रह की संज्ञा खड़ी रहती, अपना मानने लाए, अपना मानने लाए। तो बता ही रहे थे कि भोजन करने वहां गए डफर सिस्टम में और भोजन किया, तो अब भोजन किया या अपन चलो अच्छी ले लो, कोई आमंत्रण ले लो, बाकायदा घर में आमंत्रण, और वहां अच्छा पन्ने सबके साथ भोजन किया, बढ़िया। अब कोई पकवान बहुत स्वादिष्ट था, अपने मन पसंद था, आ गया, खाने का भाव उस समय आया था और खाने की क्रिया भी उस समय हो गई। कितने दिन तक याद करते कि उस दिन तो अरे क्या गजब के रसगुल्ला आए थे, दोबारा मिल जाए ऐसे ही तो मजा आ जाए। तो जैसे ही जहां रसगुल्ला दिखेंगे वो घर के रसगुल्ले याद आते,
वाह क्या बढ़िया मिल जाए खाने ऐसे, ये परिग्रह की संज्ञा। बताओ इस भाव के होने में आकुलता है कि नहीं? आकुलता है, आकुलता इस भाव के होने में कितनी आकुलता है, कितनी आकुलता है बताओ। इसलिए परिग्रह संज्ञा कितनी खतरनाक लिखी है बताना। और विचारहीन प्राणी विचार ही नहीं करता, लगा रहता है इसको जोड़ने में, इकट्ठा करने में। खूब धन बढ़ा लो, पैसा बढ़ा लो, वो बढ़ा लो, मान सम्मान बढ़ा लो अपना, खूब पद प्रतिष्ठा बढ़ा लो अपनी, सब प्रकार की बातें जोड़ने में लगा रहता बिल्कुल। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं सबसे पहले मिथ्यात्व नाम का महापरिग्रह छोड़ने का अभ्यास कर, तत्वाभ्यास के द्वारा, ज्ञानाभ्यास के द्वारा ये कर निर्णय, तो तब तुझे लगेगा कि लोक में मेरा कुछ नहीं है। और फिर जितना संयोग प्राप्त है वो भी अपना नहीं लग रहा, लेकिन उसमें सारभूतता की बुद्धि भी निकल गई कि सारभूत नहीं है। फिर जब तक है तब तक न्यारा दिख रहा। ज्ञानियों को, सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को घर में रहते हैं तो भी न्यारा दिखता है, न्यारा दिखता है, लेकिन न्यारा है, हमारा नहीं। हमारा तो बस आत्मा है। तो उसी की भावना भाते हैं कि आत्माराधना करके अपनी परिपूर्ण दशा प्रकट करें। तो फिर क्या होता है अब समझना, उस संयोग में कुछ बढ़ गया तो ऐसा नहीं लगता कि मेरा बढ़ गया, और घट गया तो ऐसा नहीं लगता कि मेरा घट गया। भरत चक्रवर्ती बैठे हैं सिंहासन पर, मंत्री आया साहब दिग्विजय के लिए चलना है, बहुत दिन से आप बैठे हुए यहीं पर, क्या बात है? समुद्र के किनारे बैठे थे सिंहासन डाल करके दिग्विजय के लिए जाते समय, बुलाया लाओ सिंहासन डालो लवण समुद्र के किनारे, बैठ गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, बैठे ही हैं। तो सेनापति कह रहा महाराज आगे चलना तो चलो बताओ। उनने कहा अरे तुम जानते हो चक्रवर्ती किसे कहते हैं? बताओ। ये विभूति तो पुण्य की दास है, प्रकट हुई है तो अपने आप आएगी। चक्रवर्ती का शासन 6 खंड में चलता है, लेकिन चक्रवर्ती जिन शासन के अधीन रहता है। ये बोले चक्रवर्ती तो जिन शासन के अधीन है, मैं तो अपनी आराधना में रत रहना चाहता हूं भाई। पढ़ो जरा वर्तेश वैभव, तो अपना नहीं लगता। 3 लोक क्या नाम से इतना बड़ा वैभव इंद्र आदि का भी हो जाए, अपना नहीं लगता, न्यारा रहता भी। और फिर उसके फल में क्या होता है? भगवान बन गए, तीर्थंकर परमात्मा हो गए तीर्थंकर, तो भी इतना गजब का समोषण लगा, इतना गजब का समोषण लगा कि उसके बारे में लिखा है कि पूरे स्वर्गों से भी ज्यादा वैभव उस समोषण में नजर आ रहा, ऐसा समोषण लगा। भक्तामर स्तोत्र का तो 37वां छंद है ही समोषण के लिए। इत्थम यथा कव विभूति भूत जिनेन्द्र धर्मोपदेशन तथा विधौन तथा परस्य यादक प्रभा दिन कृत है कहतांधकार तादक कुतो ग्रह गणस्य विकास दिन। क्या मतलब इस बात का? हे स्वामी, धर्मोपदेशना के समय जैसा वैभव समोषण में देखा गया आपका, ऐसा 3 लोक में किसी के पास नहीं देखा गया, किसी के पास नहीं देखा गया। लेकिन भगवान उस संपूर्ण वैभव से भी न्यारे 4 अंगुल ऊपर आकाश में विराजमान है। उनको कोई मतलब नहीं, वे तो अपनी आत्मा में तल्लीन है। अर्थात जिसने आत्मा को अपना माना, जगत से अपनत्व छोड़ा, उनके चरणों में जगत का सर्वोत्कृष्ट वैभव प्रकट हो जाता है। लेकिन फिर भी वे उससे न्यारे रहते हैं, उससे न्यारे रहते हैं, उससे भिन्न रहते हैं। 4 अंगुल ऊपर विराजमान, उससे न्यारे ही रहते हैं। तो ज्ञानी घर में रहता हुआ भी घर से न्यारे ही रहता है। कथा आती है, सेठ बैठे थे दुकान पर, खबर आई साहब कि वो अपना जबरदस्त क्या रुई का जहाज आ रहा था, पूरा बड़ा भारी लदा हुआ समुद्र में पलट गया। कोई बात नहीं, ठीक है, नोट कर लो इतना अपने उसमें खाता बही में, कितना पैसे का ये सब डूब गया। फिर एकदम थोड़ी देर हो गई, फिर कोई आया, अरे साहब एक खुशखबरी सुनाए। कि क्या बात है? अरे वो रुई का जहाज आ रहा था, वो डूब नहीं पाया, बच गया। कोई बात नहीं, उसमें से काट दो। फिर एक दूसरा वहां बैठा था कोई आदमी, आपको उसमें कुछ नहीं लगा जब खबर आई कि चल डूब रहा है, और जब आई खबर तो कुछ नहीं। मैं किसके बारे में कहूं, वो अपना है नहीं। ठीक है, संयोग में परिवर्तन होता है, पुण्य पाप का उदय है, मुझ में ना घटता है ना मुझ में बढ़ता है।
ऐसे ज्ञानीजन निश्चिंत होकर के रहते हैं, उनको सारा संयोग बाहर का परिग्रह छोड़ने लायक लगता है, बढ़ाने का भाव नहीं आता। और पुण्योदय से बढ़ जाए तो मैं कुछ बढ़ गया ऐसा नहीं लगता। तो कषाय नहीं खड़ी होती कि मान खड़ा होने लगा, कि कोई डिस्टर्ब करे तो क्रोध खड़ा होने लगा, कि और लोभ है। वे इस बार परिग्रह से भी विरक्त होना चाहते हैं। अभी अकेले मिथ्यात्व छूटा इतना समझते, ये कषाय अभी बाकी हैं, उनसे भी विरक्त होना चाहते हैं। तो परिग्रह छूटता हुआ नजर छोड़ने का अभ्यास करते हैं। तब आगे मुनि दशा आदि को करके ये आकिंचन्य धर्म निराश की परिणति में तीव्रता से प्रकट होता है। समस्त बाह्य परिग्रह भी त्याग कर दिया, अंतरंग में भी इतना हीन रह गया, वो मिथ्यात्व तो चली गया परंतु कषाय इतनी हीन रह गई, संजलन जाति की जल रेखवत इतनी हीन, उसको भी छूटने के लिए वे आत्माराधना करके अपने समस्त परिग्रह से रहित होने का अभ्यास करते। ये विधि है परिग्रह से छूटने की, समझना। इसलिए केवल थोड़ा सा छोड़ दिया, दान दे दिया तो हमारा परिग्रह छूटा, इतना ये भाव गलत है। मिथ्यात्व छोड़ो पहले कि इस लोक में मेरा कुछ नहीं है, किंचित मात्र भी मेरा कुछ नहीं है। अर्थात आत्मा का किंचन मात्र भी कुछ नहीं है, तो फिर क्या है? आत्मा का आत्मिक है। तो सर्वलोक असार भूत लगेगा, न्यारा लगेगा, अपना दिखेगा नहीं। और फिर इसी प्रकार उसके लक्ष्य से जो ये रागादित भाव खड़े होते थे वो भी न्यारे दिखेंगे, वो भी हमारे स्वभाव के विपरीत भाव। ये विधि है। और नहीं नहीं परिग्रह संज्ञा खड़ी रहे, विचार करो भैया इसके बारे में, खूब विचार करो। अब हम जैसे यहाँ पर आए, सोलापुर में आए, अब आपके घर पर ठहरे, रुक रहे है ना, रुके, तो बताओ ये घर हमारा है कि नहीं? बताओ ये घर हमारा है कि नहीं? साहब हमारा तो नहीं है। बताओ हमारा तो नहीं है, 10 दिन है, 12 दिन है, चले जाएंगे, हमारा तो नहीं है। ठीक बात है, हमको भी लग रहा है हमारा नहीं है, लेकिन ये बताओ आपका है क्या? हमारा तो नहीं है, आपका है क्या? बताओ आपका भी तो नहीं है, बताओ आपका भी तो नहीं है ये, बताओ आपका कहां से हो गया? कल अपन ने चर्चा की थी ना, ये घर तो वहीं खड़ा रहेगा, हम ही आए थे हम ही निकल जाए, घर तो खड़ा रहेगा, लेकिन उसमें यदि अपनत्व रहा तो परिग्रह की संज्ञा वो जरूर लेके चले जाएंगे, वो मिथ्यात्व जरूर लेके चले जाएंगे। घर मकान तो वहीं खड़ा रहेगा, बिल्कुल ज्यों कहते हैं, समझना। यहाँ एक कथा आती है अपने यहाँ पे इस तरह की, एक राजा के महल में एक समझ लो गृहस्थ एक बाबा जी पहुंचे, माने बाहर पहुंचे महल के बाहर, तो उनने पहरेदार से पूछा ये धर्मशाला किसकी है? तो पहरेदार कहने लगा अरे भाई साहब ये धर्मशाला नहीं है, ये राजा का महल है। उन्होंने फिर पूछा बाद में, बताओ धर्मशाला किसकी है? ये साहब राजा का महल है। तो फिर तीसरी बार पूछा तो पहरेदार को गुस्सा आई, तो गया राजा को बुला के आया कि ये कैसा एक आदमी आया। तो उसने कहा राजा साहब से, बताओ ये धर्मशाला किसकी? राजा ने कहा साहब मेरा महल है, ये धर्मशाला नहीं, मेरा महल है। फिर पूछा बाद में ये धर्मशाला किसकी है? तो राजा को भी गुस्सा आई, उसने कहा भगवदर से तुम्हें महल धर्मशाला दिखती? उसने कहा सुनो ये बताओ, ये महल में पहले कौन रहता था? मेरे पिताजी। उनके पहले कौन रहता था? मेरे पिताजी के पिताजी। उनके पहले कौन रहता था? पिताजी के पिताजी के पिताजी। और फिर आपके बाद कौन रहेगा? मेरा बेटा। उसके बाद कौन रहेगा? उसका बेटा। तो आ रहे हैं और जा रहे, तो बताओ धर्मशाला में क्या होता है? बताओ, धर्मशाला नहीं है ये, बताओ। ऐसा दिखता ज्ञानियों को, अपना नहीं लगता, इसीलिए कुछ परिवर्तन हो जाए तो कुछ भी नहीं लगता। और नहीं तो अपना कितना अपनत्व गहरा, सुनो कितना अपनत्व गहरा। नई गाड़ी खरीद करके लाए, मान लो स्कूटर लाए खरीद करके, नहीं, अब घर के बाहर खड़ी, तो ऊपर से देख देख करके प्रसन्न हो रहे, कितनी बढ़िया कितनी बढ़िया। इतने ही में निकल गया बिल्कुल बाजू से साइकिल वाला निकल गया बाजू से। अरे अरे कैसे क्या निकल गया? फिर कोई कह दे इसमें खरोंच आ गई है। अब बताना ईमानदारी से, खरोंच गाड़ी में आई है कि यहां आई है? बताओ कहां आई खरोंच? बताओ, गाड़ी में तो बाद में दिखेगी, पहले इधर खरोंच लग गई पहले। इतना अपनत्व चलता पर के साथ में, इतना अपनत्व चलता गहरा।
इसी को तो कहते हैं परिग्रह की संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। बताओ, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, जबलपुर तो बुंदेलखंड से बाहर है, परंतु बुंदेलखंड में कहावत चलती है, जब दुकान शाम को भोजन का समय हो जाता है ना, अंथऊ कहते अपने यहाँ पर कि सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना। अब कोई नहीं आ पाए, दुकान में बिजी हो, तो घर की महिलाएं मालूम क्या कहती हैं, कोई ने पूछा कि अरे वे अभी तक आए नहीं भोजन करने, क्या करें, बेचारे दुकान पे टंगे हैं। बताओ, दुकान पे टंगे हैं बेचारे, बताओ, बेचारे भी हो गए और दुकान पे टंगे हैं। बताओ, ये मतलब इस तरह से कहावत है उनकी बताने के लिए। अपन तो दुकान घर इतने बिजी कि मंदिर आने के ही समय नहीं, सुबह आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, शाम को आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। बता, ये घर मकान में इतनी रुचि जो हो रही है बार बार, इतनी रुचि, ये उसका परिणाम, उसका फल है। गुरुदेव श्री की एक बार एक सेठ मुंबई के प्रवास में समुद्र के किनारे बने अपने घर पे ले गया था, घर दिखाया उनको, कमरा बमरा कि साहब कितना अच्छा आलीशान, बिल्कुल देख करके रहा, सामने समुद्र दिख रहा पूरा। और बाद में उनसे पूछा कि महाराज आपको कैसा लगा घर, मालूम उन्होंने क्या जवाब दिया था उसको कि सेठ मुझे तो ये ख्याल में आ रहा है ये सब देख करके कि मरते समय तेरे प्राण निकलेंगे कैसे यहां से। तो कह दिया, वो तो कहने में कोई पीछे तो थे नहीं, करुणाभाव से उसको कह दिया कि सेठ मुझे तो एकमात्र विचार चल रहा है कि तेरे निकलेंगे कैसे प्राण तेरे। बताओ, पहले के समय में मंदिर इतने अच्छे सजाए जाते थे, इतने अच्छे बनाए जाते थे, उसके सामने घर फीके बनाए जाते थे। क्यों? मंदिर अच्छा लगना चाहिए, घर अच्छा नहीं लगना चाहिए। अब उल्टा हो गया, मंदिर तो पड़े हैं सामान्य से और घर इतने अच्छे बन रहे कि घर से निकलने का मन ना, मंदिर जाने का मन ना। जबकि होना चाहिए कैसे, मंदिर इतना अच्छे कि यहां से जाने का मन ना। बता, इतना मंदिर इतना गजब का, इतना बढ़िया, उल्टा हो गया ऐसा। इसलिए मंदिर आने का टाइम नहीं, सूने पड़े मंदिर। परसों यहां भी दिखेगा, शाम को परीक्षा होगी, कौन आता कौन नहीं आता यहाँ सबकी परीक्षा असलियत पोल खुल जाएगी, सबकी कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, जरा पता चलेगा कि 11वें दिन कौन आया है, समझो। इसलिए अनादि काल से जो परिग्रह की संज्ञा चली आ रही है, ये परिग्रह की संज्ञा बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, अति खतरनाक। इसके बहुत उदाहरण दिए आगम में। पेड़ बन जाए मर करके तो उसकी जड़, जहां खजाना रखा हो कोई कभी, वहां तक जड़ पहुंच जाती है उसकी। ये परिग्रह संज्ञा के फल है। सर्प का तो बताया था कि सर्प मर करके धन के आसपास जन्म ले ले, ये परिग्रह की संज्ञाओं के फल है। और होना क्या है, कुछ नहीं। कल कहा था इतना ही होगा, मरने के बाद में लोग कहेंगे घर के नाते रिश्तेदार ये 5 करोड़ छोड़ के मर गए, इतना ही होगा, बस और कुछ तो होगा नहीं, कहेंगे। अब कोई के बारे में कहेंगे 3 करोड़ छोड़ के मर गए, कोई के बारे में कहेंगे ये 1 करोड़ छोड़ के मर गए। अब चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 3 करोड़ हो, चाहे 5 करोड़ हो, इनमें कॉमन क्या है? इन तीनों में छोड़ के मर गए, छोड़ के मर गए, छोड़ के मर गए, ये कॉमन। चाहे 3 छोड़ के जाओ, चाहे 5 छोड़ के जाओ, चाहे 1 छोड़ के जाओ, जाना छोड़ के ही है। परंतु उसको कमाने की वासना में, कमाने की वासना में, इकट्ठा करने की वासना में, बनाए रखने की वासना में, उसकी सुख बुद्धि में, तो अगली पर्याय में अपने साथ बोझ, पाप का, परिग्रह का बोझ लेके जाता है। पर वो बोझ अगली पर्याय में पता नहीं कहां भेज देगा और फिर वो संस्कार खड़ा करेगा। इसलिए तो कहा यहां पर आत्मा अपनी लगती है तो किंचित मात्र भी, कुछ भी अपना नहीं लगता। बताओ, और फिर परिग्रह जोड़ के सुखी होना कैसा कहा? जैसे भी रजाई का दिया था उदाहरण, जैसे अभी थोड़ा सा उमस बढ़ गई ना, तो अपन चद्दर ओढ़ के सो रहे थे, अब गर्मी लगने लगी तो अपन ने कहा भाई हटाओ, मतलब क्या नाम से, एक काम करो, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, रजाई दो जरा ओढ़ने के लिए मुझे। तो क्या मांगा अपन ने? रजाई दो, रजाई दो। अब बताओ, ऐसा ही परिग्रह इकट्ठा करके सुखी होना इसके समान है कि गर्मी के दिन में तू रजाई ओढ़ के सुखी होना चाहता है, परिग्रह जोड़ करके सुखी होना ऐसा है।
है आत्मा के आश्रय से सुख और धन वैभव के आश्रय से मानता और अच्छा समझता है। इसलिए आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि भाई तू विचार कर। जैसे एक बहुत अच्छी बात आई थी, समझना जरा, देखना कितनी अच्छी बात इसमें एक जगह आई है। देखो ये आकिंचन के बारे में कि परमागम के अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से मेरे ज्ञान स्वभाव में मिले हुए राग, द्वेष, मोह, कामादि मैल पर द्रव्य को भिन्न जाना है, अपने ज्ञान स्वभाव को भिन्न जाना है। इसलिए अब जिस प्रकार से भी राग, द्वेष, मोह आदि भाव कर्मों में तथा कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए विनाशिक शरीर, परिवार, धन संपदा आदि परिग्रह में मुझे ममता बुद्धि अन्य जन्म में भी उत्पन्न ना हो, मैं ऐसे आकिंचन्य की भावना भाता हूं, ऐसा लिखा। हे भगवान, आपने जो मार्ग बताया है, आपने जो स्वरूप बताया है, अपने आत्मा का परिचय दिया है, मैं उसकी भावना भाता हूं। तो ये ममता बुद्धि अन्य जन्म में बिल्कुल उत्पन्न ना। ये जो ममता की बुद्धि, परिग्रह की बुद्धि चली गई तो मेरा महा अनर्थ हो जाएगा अगली पर्याय में जाकर के। इसलिए भाई क्या कहें, ज्यादा उदाहरण तो बहुत है, लेकिन कितना कहें, क्या कहें, थोड़े में समझ जाना चाहिए। ज्यादा हो गई इसमें, इतनी बात में बहुत हो गया। इसलिए कहा भाई, इसलिए जो है थोड़ा देखो, जिन्हें आकिंचन पना होता उनकी परिग्रह में वांछा नहीं रहती, आत्म ध्यान में लीनता होती है, इंद्रिय के विषयों में दौड़ता मन रुकता है, देह से स्नेह छूटता है, सांसारिक देवों का सुख, इंद्र हेमेंद्र चक्रवर्ती का सुख भी दुख दिखता है, इनकी वांछा कैसे करेगा। परिग्रह, रत्न, स्वर्ण, राज्य, ऐश्वर्य, स्त्री पुत्र आदि को उसी प्रकार छोड़ता है जिस प्रकार ममता रहित होकर जीर्ण तृण छोड़ने में विचार नहीं करना पड़ता है। आकिंचन्य तो परम वीतरागता है, जिनका संसार का किनारा आ गया है उनको ही है आकिंचन्य धर्म होता। तो अपन ने पढ़ा भी था पूजन की लाइन में, ये जिसको सारभूत धर्म कहा जा रहा, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार। सोचो, जिसको सार कहा 10 धर्मों में, ऐसा ये आकिंचन और ब्रह्मचर्य कितने महान धर्म हैं, ये कितने महान। इसलिए भाई जैसे भी बने, पर्याय तो छूट जाएगी, पर्याय तो छूटना ही है ये मनुष्य पर्याय, परंतु इसके पहले ये परिग्रह की संज्ञा छोड़ने का महान पुरुषार्थ करो। नहीं तो ये परिग्रह संज्ञा साथ चली गई तो ये जितना यहाँ है वो तो छूटने ही वाला है, वो तो छूट ही जाएगा। अभी भी छूटा ही हुआ है, अभी भी ग्रहण नहीं किया है। लेकिन ये समझ लेना अच्छी तरह से कि परिग्रह संज्ञा साथ चली गई कि अनंत काल तक दुख देगी, सताएगी, भाव भाव में दुखी करेगी, चाहे निर्धन हो जाओ तो दुखी करेगी, और चाहे इंद्र अहमिंद्र का वैभव हो जाए तो भी दुखी करेगी। ये परिग्रह संज्ञा चैन से बैठने देगी नहीं। इसलिए इसका एक ही उपाय है, आत्मा अपना जानो और सारे 3 लोक को भिन्न जानो, समस्त परद्रव्य भिन्न समझो, और जो संयोग हैं उन्हें पुण्य पाप के उदय से मिले हुए मात्र संयोग देखो, और उन परद्रव्य के लक्ष्य से जो क्रोधमान माया लोग, हास्य रति रति के भाव, स्त्री पुत्र आदि के परिणाम, स्वभाव स्वभाव, घर गृहस्थी व्यापार धंधा के भाव, उनको भी न्यारा जाने। जब वो न्यारे दिखेंगे तो वहां पे समय जाना लगेगा कम, और देव शास्त्र गुरु जिनवाणी भगवंतों के समय समीप ज्यादा समय जाना अच्छा लगेगा, सुहाएगा, उससे अपना कल्याण दिखेगा, और उनके आश्रय से बढ़ता हुआ घोर संसार नजर आएगा, और इनके आश्रय से संसार का अभाव नजर आएगा। तब अपने जो है उनकी रुचि भी छूटेगी, उनकी वासना भी छूटेगी, अपनी आराधना बढ़ने का अवसर मिलेगा, और तब हम संसार से पार होने का उपाय प्रकट कर सकते हैं। इस तरह से इसे आकिंचन्य धर्म को पहचाने, आकिंचन्य के स्वरूप को पहचाने, आत्मा के स्वरूप को पहचाने, और परिग्रह संज्ञा से रहित होकर के सुखी हो। इसी भावना सभी की चर्चा से विराम देते हैं।